हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं मल्टीप्लिकेशन और उसके फैक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट से हमारी जो क्लास है उसमें सिंगल डिजिट आता है, फिर ऐसे ऐसे ही बढ़ता हुआ जाता है। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन और उसके फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो अगर हमें नंबर कोई भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो जैसे हमें 4 से 3 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 को हम बोलेंगे मल्टीप्लायर एंड 3 इज़ द मल्टीप्लिकेंट एंड आंसर इज़ प्रोडक्ट। ठीक है, दोबारा एक बार बता देती हूँ। 4 इज़ अ मल्टीप्लायर, 3 इज़ मल्टीप्लिकेंट एंड 12 इज़ अ प्रोडक्ट। अब मल्टीप्लिकेशन की हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है, जैसे हमारे पास कोई भी दो नंबर हैं जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो हम उन दो नंबर को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर हमारा क्या होगा, सेम, है ना। जैसे अगर मैं 2 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ या फिर 3 की 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आंसर विल बी सेम। 2 3 ज़ा 6 एंड 3 2 ज़ा 6। सो इट्स अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। एसोशिएटिव प्रॉपर्टी व्हेन वी हैव 3 नंबर्स। जब हमारे पास 3 नंबर्स होते हैं और हमें उसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, तब हम उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक a इंटू बी इंटू सी। पहले हम किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसकी थर्ड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर a इंटू बी और इंटू सी। पहले हमने a और b की मल्टीप्लाई की, फिर जो आंसर आया उसकी मल्टीप्लाई c से कर दी, तब भी हमारा आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमारी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी है। चलो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। लाइक 2 इंटू 3 इंटू 4। सो जो ब्रैकेट में है, सबसे पहले हम ब्रैकेट वाले की मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 4 12। नाउ 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। फिर अब हम इधर वाली मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 4 इक्वल टू 24। सो वी गेट द सेम आंसर। सो ये थी एसोशिएटिव प्रॉपर्टी। अब आती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलती है, अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर एडिशन में हैं और बाहर एक नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी बाहर डिजिट दी है या नंबर दी है, उसको इंडिपेंडेंटली ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर दिए हैं उससे मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे a की मल्टीप्लाई हमने b से किया, a इंटू बी। आफ्टर दैट a की मल्टीप्लाई c से किया, a इंटू सी। ठीक है, अभी हम इसका एक एग्जाम्पल करते हैं। 4 की मल्टीप्लाई मैं 2 से करूँगी। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। बीच में हमारा ये साइन आएगा जो हमारे ब्रैकेट के अंदर था। अब 4 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 4 इंटू 3। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 4 3 ज़ा 12 एंड 12 और 8 20। सो आंसर इज 20। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। वैसे जो क्लास सेकेंड और क्लास थर्ड में, उसमें केवल यही पूछा जाता है और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्लास 5th से स्टार्ट होती हैं और क्लास 6th एंड 7th में भी पूछी जाती हैं। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोशिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ our next property is identity property. So 1 is the multiplicative identity. Means जो 1 होता है वो हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। दैट मीन्स अगर हमें किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे, सो हमारा आंसर सेम नंबर आएगा। ठीक है, जैसे 3 इंटू 1 इक्वल टू 3 या 5 इंटू 1 इक्वल टू 5। दैट मीन्स किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 करने से हमें वही नंबर मिलेगा। लाइक 10 इंटू 1 इक्वल टू 10। उसके बाद आती है हमारी ज़ीरो प्रॉपर्टी। ज़ीरो प्रॉपर्टी का मीन्स है, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर टू ज़ीरो वी गेट्स ज़ीरो। जब भी हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे, सो हमें ज़ीरो ही आंसर मिलेगा। जैसे 9 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, 10 इंटू ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, 1000 इंटू ज़ीरो इज़ ऑल्सो ज़ीरो। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ जो क्लासेस में पूछी जाती हैं। और मैं सिंपल सा सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताऊंगी आज। अब भी फिर से वही है, हम किसी भी ऑर्डर में इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम 5 की टेबल 4 से भी पढ़ सकते हैं और 4 की टेबल 5 से भी पढ़ सकते हैं। आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अभी हम 5 की टेबल पढ़ेंगे 4 टाइम्स तक। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 एंड 5 4 ज़ा 20। सो आंसर इज 20। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
6 की मल्टीप्लाई 2 से करें या फिर 2 की मल्टीप्लाई 6 से करें, आंसर क्या आएगा? सेम। और यहाँ पर हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12. 6 into 2 is equal to 12 and 2 into 6 is also 12. Now 9 to 0, अभी यहाँ पर हमारी ज़ीरो प्रॉपर्टी लग रही है, दैट मीन्स हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करेंगे, सो वी गेट ज़ीरो. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन 7 into 1, इसमें हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लग रही है, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 1 से करने पर हमें वही नंबर मिलता है. 7 into 1 इज इक्वल टू 7 या 1 into 7 इक्वल टू 7. नाउ 5 8 ज़ा 40 या 8 5 ज़ा 40. नेक्स्ट नंबर इज 6 into 7 या फिर 7 into 6. तो 7 6 ज़ा 42. ये था हमारा सिंगल डिजिट मल्टीप्लिकेशन. कल मैं आप लोगों को 2 डिजिट और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन करना सिखाऊंगी. आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टी समझ आई होगी. प्रॉपर्टी सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्लासेस के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर समझ आया हो, पसंद आई हो वीडियो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. कल मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.